Good morning, student. Today our topic is leaf. Pardon. यानी कि पत्ती। एक पार्श्वी जो पत्ती होती है, ये पत्ती का डायग्राम है। एक पार्श्वी जो पत्ती होती है वो एक चपटी संरचना होती है और तने की पर्व संधि से निकलती है। ये तना है और यहाँ पर जहां से निकलती है इसको क्या बोलते हैं? पर्व संधि। तने की पर्व संधि से ये निकलती है। इसके कक्ष में एक कक्षस्थ कलिका होती है। इसका नाम क्या है? कक्षस्थ कलिका। यही कक्षस्थ कलिका बाद में शाखा का रूप धारण कर लेती है। लीफ इज ए लैटरली फ्लैट। लीफ इज ए लैटरली फ्लैट इन स्ट्रक्चर which arises from leaf stem node. which arises from stem node. लीफ कहां से राइज हो रही है? स्टेम नोड से राइज होती है। इट बियर्स ए बड। इट बियर्स ए बड इट्स एक्सिल लेटर ऑन इट डेवलप इनटू ब्रांच। यही जो लेटरल जो बड होती है बाद में ब्रांच में कन्वर्ट हो जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, एक प्रारूपिक जो पत्ती होती है, सामान्यतः कोई भी पत्ती को प्रारूपिक पत्ती बोल रहे हैं, उसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं: पर्णाधार, पर्णवृंत और स्तरिका। ए टिपिकल लीव्स हैव 3 पार्ट्स: लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमिना। नंबर 1, पर्णाधार, लीफ बेस। ये पत्ती का आधार, सबसे आधारी भाग होता है जहां से पत्ती निकलती है, जो पत्ती को किससे जोड़ता है? पत्ती को तने से या शाखा से जोड़ता है। क्या कहलाता है? पर्ण का आधार यानी पर्णाधार। इसके आधार से छोटी छोटी पत्तियां निकलती हैं जिन्हें अनुपर्ण कहते हैं। इसकी के आधार से छोटी छोटी ये पत्तियां निकलती हैं, कांटे जैसी संरचना निकलती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अनुपर्ण। It is the basal part, leaf base. It is the basal part of the leaf by which it remains attached. By which it remains attached to the stem or branch of the stem. It may bear 2 small leaf-like structure. It may bear 2 small, ये इधर भी हो सकता है, 2 small thorn-like या leaf-like structure called stipule. A monocotyledonous plant. Monocotyledonous plant leaf base expanded into a sheath and covers the stem particularly and wholly. In leguminous and other plant, जो मटर वगैरह होती है लेग्यूमिनस होती है, leguminous and other plant the leaf base become swollen and it is called pulvinous. तो लीफ बेस कई बार क्या होता है? ये सोलन हो जाता है। तो ये इसको क्या बोलते हैं? पल्विनस। लीफ बेस क्या है? थोड़ा सा सोलन हो जाता है, इसको पल्विनस कहा जाता है। एक बीज पत्री पादपों में यह चादर के समान फैल जाता है, तने को पूर्ण आंशिक रूप से ढक लेता है। मटर कुल के पादपों में ये फूल करके चौड़ा हो जाता है, जिसको पल्विनस कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है अपना पर्णवृंत, पेटियोल। पत्ती शाखा से जिस संरचना के द्वारा जुड़ी रहती है, ये पत्ती है, ये शाखा है, जिस संरचना के द्वारा जुड़ी रहती है, जिससे अपन पत्ती को पकड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पर्णवृंत कहते हैं। यह पर्ण को इस प्रकार से धारण करता है कि पत्ती को अधिकतम प्रकाश मिल सके, ऊपर ले जाएगा प्रकाश की ओर। तो पत्ती को ज्यादा से ज्यादा प्रकाश मिलना चाहिए, इसलिए लंबा, पतला, लचीला पर्णवृंत होता है, जो इस पूरे स्तरिका को हवा में फैला के रखता है। पत्तियां हिलती है तो कौन रखता है फैला करके? पर्णवृंत ही रखता है, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा ताजी हवा मिल सके। पेटियोल, स्टाल्क ऑफ लीफ। पेटियोल इज द स्टाक ऑफ
लीफ connects and hold the blade lamina with the branch. It's bearing the lamina to suitable position. It bear the lamina to suitable position so that to expose it light. It is long, thin and flexible. Allow the leaf blade to swing freely in to wing so that it provide fresh air to leaf. एंड लास्ट थर्ड है अपना इस तरीका, इसको अपन पर्ण फलक या लेमिना भी बोला जाता है, पर्ण फलक भी बोलते हैं। इस तरह का पर्ण फलक, पत्ती का हरा फैला हुआ चौड़ा भाग जिसके बीच में क्या होती है, सुस्पष्ट सिराएं होती हैं। इस सुस्पष्ट सिरा को क्या बोलते हैं, मध्य सिरा। इस मध्य सिरा से छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं, उनको सिरिकाएं कहा जाता है। जो पत्ती को दृढ़ता प्रदान करती है, पत्ती का अंतःकंकाल बनाती है और साथ में यहाँ से जो भोजन जाएगा, भोजन का स्थानांतरण पत्ती के सभी भागों में करती हैं, तो एक नलिकाओं की भांति कार्य करती हैं। इस स्तरका की आकृति उसके सिरों पर, चोटी पर और सतह पर कटाव इसमें विभिन्नता लिए हुए होती है। यदि इस तरह की आकृति बदलती रहती है, हर पत्तियों में अलग अलग प्रकार से मिलेगी, तो इसका कटाव, इसका सिरा खाकर, इसका चौड़ा भाग, तो इसमें अलग अलग डिजाइन में ये जो अपना पर्ण फलक है ये पाया जाता है। लेमिना, it is green flat part of leaf. Lamina, it is the green flat part of the leaf. Have veins and veinlets. Veins and veinlets क्या है, सारी की सारी veins है और ये इसमें क्या है, veinlets है, which provide strength to the leaf. In middle part of leaf a clear vein. In middle part of leaf a clear vein is present called midrib. This is called midrib. The veins and veinlets. Vein and veinlets. The vein and veinlets act as a channel for transport of water, minerals and food materials. भाई इन्हीं के थ्रू तो जाएगा। Then it acts as a tubular system. The shape of lamina is differ in different plants because it has variations in lamina top, lamina margins and incision. ये क्या होता है, incision, तो इनमें डिफरेंट होता है। तो इन सभी में डिफरेंस की वजह से जो लीव्स हैं वेरियस प्लांट की, वो सारी कैसी होती हैं, बिल्कुल डिफर शेप एंड साइज में ये होती हैं। और लीफ का जो मेन फंक्शन है वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। लीफ का मेन फंक्शन से क्या होता है, दे हैव क्लोरोप्लास्ट इन विच क्लोरोफिल ए ग्रीन पिगमेंट इज फिल्ड अप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। लीफ फंक्शन फोटोसिंथेसिस एंड प्रोवाइड फूड मटेरियल टू द होल प्लांट। तो पत्तियां जो होती हैं वो मुख्य रूप से इनके अंदर हरितलवक होता है और हरितलवक में भरा होता है हरे रंग का वर्णक जिसको पर्णहरित बोलते हैं। और पर्णहरित के कारण ही ये सूर्य के प्रकाश में पत्तियां भोजन बनाने का कार्य करती हैं। इसीलिए पत्तियों को क्या कहा जाता है, पादप का रसोई घर।
लीफ इज द किचन ऑफ द प्लांट्स।